अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो आप लोग का इंग्लिश का वीडियो रहेगा उसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो लेट होता है और गिव होता है, इन दोनों का मतलब होता है दो, लेकिन इनमें अंतर क्या है। मतलब आज हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ लेट एंड गिव में। चलिए देखते हैं कि लेट और गिव क्या होता है। चलिए, जो आज आप लोग का सेशन रहेगा इसमें हम लोग जानेंगे कि लेट क्या है और गिव क्या है। इनके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे और किसका प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। जो आपका लेट होता है और गिव होता है, इन दोनों का मतलब होता है दो। इन दोनों का मतलब होता है दो। और लेकिन लेट के साथ क्या प्रयोग होता है और गिव के साथ क्या प्रयोग होता है, आइए एक फॉर्मूले के हिसाब से देखें। चलिए पहले जानते हैं लेट के बारे में। तो याद रखो, जो लेट होता है, लेट के बाद आपको यहां पे ऑब्जेक्ट आता है। याद रखना कि जो लेट होगा आपका, लेट के बाद सदैव आपका ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और लेट के बाद उसके बाद यहां पे आप लोगों को वर्ब मिलेगी और उसके बाद यहां पे आपका अदर वर्ड आएगा। तो ये आपका हो गया लेट का फॉर्मूला। और उसके बाद अब जानेंगे गिव। जो गिव है, गिव का भी मतलब होता है दो, लेकिन गिव के बाद क्या आता है और गिव और लेट में अंतर क्या है। चलिए देखते हैं। जो आपका गिव है, आपका गिव के बाद आपका ऑब्जेक्ट तो आता है, लेकिन याद रखना कि ऑब्जेक्ट के बाद यहां पे आप लोगों को नाउन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का यहां पे पहले ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा आपका और उसके बाद गिव में आप लोगों का नाउन आता है। यही आप लोगों का मेजर डिफरेंट होता है लेट और गिव में। आइए एक हम लोग लेट का सेंटेंस देखते हैं और फिर हम लोग गिव का एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे पहले आप लोग का लेट का यूज जानेंगे, तो हमने बताया लेट मी गो। इसका अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होता है मुझे जाने दो। अब देखो लास्ट में दो आ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि मी का मतलब होता है मुझे और लेट का हो गया जाने, लेट का हो गया दो और गो का मतलब होता है जाने। तो इसका निकल के आया मुझे जाने दो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि लेट के बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट आया है। अगर हम लोग इसको लेट आई गो लिखते तो ये आपका गलत हो जाता, क्योंकि लेट के बाद सदैव आप लोगों का ऑब्जेक्टिव के साथ है, मतलब आप लोगों का ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसके बाद तुम्हारी वर्ब आ रही है। लेट अपने साथ वर्ब लेकर चलता है और वर्ब की सदैव फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये हुआ लेट का यूज। इस तरीके से लेट मी गो, लेट हिम गो। अब जैसे कि अगर इसमें दिया गया मुझे जाने दो, अगर कोई कहते हैं कि उसे आने दो तो लेट हिम कम। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लेट का प्रयोग मुझे आने दो, उसे खाने दो, हमें जाने दो, उसे पीने दो, इस तरीके से बहुत सारे वाक्य हैं जो जिसमें आप लेट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं गिव के बारे में। जो गिव होता है, हमने कहा कि गिव के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन गिव अपने साथ नाउन लेकर चलता है। चलिए देखते हैं। जैसे आपका दिया गया है गिव मी a glass of water। ठीक, अब अगर देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। देखो, अगर आप देख पा रहे हो कि देखो इसके भी लास्ट में दो आया है और इस लेट के भी लास्ट, लेट वाले सेंटेंस के लास्ट में भी दो आया है। इन दोनों के लास्ट में दो आया है, लेकिन दोनों का कुछ अंतर है। इसमें अगर देखेंगे तो गिव आपका जो दिया गया, गिव के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आया है और उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर ये आपका नाउन है। ठीक है, तो याद रखो गिव अपने साथ सदैव नाउन लेकर के चलता है और लेट अपने साथ सदैव वर्ब लेकर के चलता है। जैसे एक गिव वाला एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आप लोग कहते हो गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। अब जैसे इसका मतलब क्या हो, मुझे पेन दो, इसका मतलब होगा मुझे
पेन दो। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो गिव के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया और आ पेन, पेन आपका क्या होगा, नाउन होगा। इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि लेट का प्रयोग कहां पर होता है और गिव का प्रयोग कहां पे होता है और दोनों में अंतर क्या है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मैं हूं आपका शुभम सर। थैंक यू।